Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in last class we had discussed about the identification of drugs by color. In today's class, let's continue with identification of drugs by smell. देखिए यहाँ पर एक स्लाइड आप देख रहे हैं, स्मेल यानी बू के ज़रिए। जिस तरह लास्ट क्लास में रंग के ज़रिए दवाओं के अफ़ाल को, दवाओं के ख़वास को पहचानने के लिए कोशिश की गई थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो कि एक दूसरा तरीक़ा है दवाओं के क़ियास करने का। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ डूइंग ए क़ियास क़वी, एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है क़ियास क़ाइम करने का। क़ियास क़वी क्यों कहा गया है? इसलिए कि सूंघ कर दवाओं के ताल्लुक़ से क़ियास क़ाइम करना एक क़ियास क़वी कहलाता है, और रंग के ज़रिए दवाओं को क़ियास करना, उनके अफ़ाल व ख़वास को क़ियास करना क़ियास ज़ईफ़ कहलाता है। ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कि तजुर्बे में ये बात ज़ाहिर हुई है कि सूंघ कर जिन दवाओं पर क़ियास क़ाइम किया गया था वो तक़रीबन दवाएं सही साबित हुए हैं तजुर्बे पर, और रंग के ज़रिए से जो क़ियास क़ाइम किया गया था वो तजुर्बे में बनिस्बत स्मेल के या बू के ज़रिए क़ाइम किए गए क़ियास के कम सही साबित हुए। तो बिल्कुल रंग की तरह से बू के ज़रिए भी उसी तरह से क़ियास को क़ाइम किया जाता है, क़ियास लगाया जाता है। यानी दो दवाएं ऐसे हैं जिनमें से एक की बू मालूम है और दूसरी जो दवा है वो नामालूम दवा है। पहली दवा जिसकी बू हम पहले से जानते पहचानते हैं और उसके अफ़ाल व ख़वास को भी हम जानते हैं, तो उसके मुकाबले में जो नामालूम दवा है उसकी भी बू अगर मालूम दवा जैसी ही हो तो फिर हम उसके ख़वास को भी मालूम दवा जैसे ख़वास का क़ियास किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक क़ानून है नामालूम दवाओं के पहचानने का। तो अब दूसरा जो तरीक़ा है वो ये है स्मेल। इफ़ ये अननोन सेडेटिव ड्रग, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इफ़ ये अननोन सेडेटिव ड्रग कंटेन्स ए फ्रेग्रेंस, ठीक है जी। यानी एक दवा, एक मालूम दवा ऐसी है जिसके ख़वास सेडेटिव है, जिसके अफ़ाल जो है मुख़द्दिर है, और उसकी जो खुशबू है वो जो है खुशबू वाली दवा है, उसकी जो बू है वो खुशबू है। एंड एन अननोन ड्रग possesses a similar fragrance, then it can be concluded that the unknown drug may also be sedative in nature, ठीक है जी। तो वही बात है, जिसकी जो मालूम दवा है उसके ख़वास सेडेटिव है और उसके अंदर एक खुशबू पाई जाती है, और जो नामालूम दवा है उसकी भी खुशबू उसी जैसी हो, तो हम एक क़ियास क़ाइम कर सकते हैं उस नामालूम दवा की ख़वास, उस नामालूम दवा का ख़वास भी मालूम दवा जैसी हो।
ये फ्यू एग्जाम्पल्स आर मेंशन्ड बिलो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वी आर अवेयर ऑफ द फंक्शन ऑफ ड्रग्स लाइक फेनॉल एंड काफूर, यानी हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ ड्रग्स लाइक फेनॉल एंड काफूर, यानी काफूर और फेनॉल के अफ़ाल खवास को हम जानते हैं। दे आर एंटीसेप्टिक एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और उसके खवास क्या है, एंटीसेप्टिक है एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी उसकी जो बू होती है एक पर्टिकुलर बू होती है, एक मखसूस बू होती है। इफ़ एन अननोन ड्रग हैज़ ए फ्रेग्रेंस सिमिलर टू दैट of kafoor and phenol, we can predict that it might be antiseptic in nature। यानी अगर वो नामालूम दवा की खुशबू भी काफूर और फेनॉल जैसी है तो हम ये अंदाज़ा कायम करेंगे कि इसके खवास भी एंटीसेप्टिक होंगे। अब ये एक क़ियास हुआ है। अब इसके बाद क़ियास के बाद जो है हम एक उस पर तजुर्बा करेंगे, फिर उसके बाद जाके उस दवा को हम इंसानों पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हुई, यानी सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ड्रग। अननोन ड्रग के पहचानने के जो सोर्सेस है, रंग, बू, मज़ा, वज़न और ख़िवाम, इनमें से दो चीज़ें हुई हैं, रंग और बू। इसके बाद का जो है नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।